शोभा रानी बिल्कुल तालनादे चुनाव भवा अत्तल का भी आई नहीं है, बिल्कुल देखे भी गाँव ही ना देखो, जानती ना का गाँव गोपालपुरा कहाँ है। सरपंच सुनता नहीं है, कैसी मोदी कह ले विधायक को ना सुनो, स्वरानी ना सुननी साहब कोई सुनती ना कोई सरकारी पंच है वो फौजी तसीमे का, उससे भी कहते हैं शादी ब्याह में तो खेतन में रूल फांद के कर रहे हैं, कैसे उन्हीं करो जा रहे हैं। कमी किसकी ये है? सरपंच की लापरवाही है, खुलेआम सरपंच की लापरवाही है। हमारे यहाँ सरपंच है नीलम है, और वो यहाँ अब तक देखने नहीं आया कि गांव का क्या माहौल है। तरीके से चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर बड़े बड़े दावे करती हैं। करोड़ों रुपए का बजट ग्राम पंचायतों के लिए सरकारें दे रही हैं, लेकिन जमीनी हालात क्या हैं वो आप देख सकते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत तसीमों के गांव गोपालपुरा में। यहाँ की जो हालात है वो आप देख सकते हैं, किस तरीके से जो रास्ता है वो दरिया में तब्दील हो चुका है, बाढ़ जैसे हालात हैं। हालांकि बरसात का मौसम अब नहीं है, गर्मियों का सीजन है, लेकिन गर्मियों के सीजन में जिस तरीके से झुलसा देने वाली गर्मी जिससे आदमी भी सूख रहे हैं, लेकिन ये पानी आज भी यहाँ भरा हुआ आप देख सकते हैं। घुटनों से ऊपर तक का पानी इस नरकीय जीवन जीने को मजबूर है यहाँ के जो ग्रामीण है वो। अपन बात करें तसीमो ग्राम पंचायत की, तसीमो ग्राम पंचायत लुपिन फाउंडेशन के द्वारा गोद ली गई है। सांसद आदर्श ग्राम योजना में भी उसको शामिल किया गया है, लेकिन जमीनी हालात क्या हैं वो आप देख सकते हैं। एक समृद्ध ग्राम पंचायत कही जाती है, धौलपुर जिले में एक अच्छी ग्राम पंचायत मानी जाती है। जिसके जमीनी हालात हैं वो आप तस्वीरों के माध्यम से चंबल प्रभा आपको दिखा रहा है। ग्रामीणों का क्या कहना है हम बात करने की कोशिश करेंगे। अपने सहयोगी से मैं कहना चाहूंगा दोनों तरफ दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से जो मेन रास्ता है गोपालपुरा का, वहां पर किस तरीके से दरिया में तब्दील है रास्ता पूरी तरीके से। और ये किसी 1-2 महीने की हालात नहीं है, ये हालात लगभग 4 से 5 वर्षों से ऐसे ही बने हुए हैं। लोग मजबूर हैं नरकीय जीवन जीने को, लेकिन मजबूर हैं सरकार की व्यवस्थाओं पर। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार जिस तरीके से राजस्थान सहित धौलपुर में भी देखा जा रहा है, लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे। क्या नाम है? मेरा नाम निरुति लाल। क्या कहेंगे इस जिस तरीके से जल भराव है, कई सालों से ऐसा है, सरपंच क्या कहता है? कई साल से जल भराव हो जा में बहुत परेशानी आ रही है, क्या करें हम मजबूर है बहुत ज्यादा है, सरपंच सुनता नहीं है, कैसी मोदी कह ले विधायक की बात करें बुल सुवारानी की, क्या कहते हैं? विधायक को ना सुनो, स्वरानी ना सुननी साहब कोई सुनती ना ने, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं से सुन रहा, कोई सुनता ही नहीं है, कोई सरकारी कर्मचारी तो बिल्कुल सुनी ना रहे। कितने सालों से बनी हुई है समस्या? जे 4-5 साल 5 साल से तो जी परेशानी आएगी हमारे। बच्चा सब बोल रहे हैं, पढ़वे लिखवे को बहुत परेशान है, करा जा रहे, छोटा बच्चा तो बुक जाता है, कैसे करो जाए वहाँ में। सरपंच कौन है? सरपंच है वो फौजी तसीमे का, उससे भी कहते हैं शादी ब्याह में तो खेतन में रूल फांद के कर रहे हैं, कैसे उन्हीं करो जा रहे हैं, बहुत परेशानी है। आप देख लो हमारी मजबूरी को। साथ जो टेहरी मंडल अध्यक्ष भाजपा के शंकरलाल लोधा भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे इस समस्या को लेकर? भाजपा की सरकार है, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, ऐसे हालात बने हुए हैं, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। मैं शंकर सिंह लोधा भाजपा मंडल अध्यक्ष टेहरी, अभी सभी अधिकारियों से कहा है, अपने सरपंच से भी कहा है, ये सुनते भी नहीं है, स्वरानी यहाँ देखने आती नहीं है, बीजेपी का विधायक नहीं है, कोई भी वोट किसी को देते हैं अपने, हमारे जनता है भाजपा की और किसी को वोट नहीं देने वाली है। ये भाई मुझे टेहरी मंडल में आता है, मेरे मंडल के काम है, जो कोई सुनता नहीं है अधिकारी मेरी। क्या पदाधिकारियों की भी सुनवाई भाजपा सरकार में नहीं हो रही? कोई नहीं हो रही है, सब कोई सुनता नहीं है। सरकार ऊपर से ऑर्डर कर देती है, जाते नहीं देखने के लिए, सरकार क्या करे, अधिकारी की। क्या अपन कह सकते हैं भजनलाल सरकार की जो कार्यशैली है वो फैल दिखाई दे रही है? नहीं ऐसा नहीं। तो ये थे शंकर सिंह लोधा मंडल अध्यक्ष टेहरी। इनका दर्द बहुत अपने आप में अलग है, लेकिन कहीं न कहीं जो पार्टी की जो पाबंदियां हैं उसको देखते हुए इनका जो कहना है वो यही है कि पार्टी की जो आला कमान है वो कहीं न कहीं पदाधिकारी हैं उनकी नहीं सुनवाई हो रही है। हालांकि और भी कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन पार्टी का दबाव होता है, उसको देखते हुए इन्होंने कुछ भी बोलने से ज्यादा अपने आप को रोका है। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं इस गांव के। क्या नाम है? धर्मेंद्र नाम है मेरा। इस समस्या को लेकर क्या कहेंगे आप? इस समस्या को लेकर बहुत बड़ी ही समस्या है, इसमें आवागमन बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, और यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं और यहाँ पास नहीं हो रहे हैं, आने वाला रास्ता बंद हुआ है और बहुत दिनों से हुए। हमारे किसकी कमी है? कमी किसकी ये है? सरपंच की लापरवाही है, खुलेआम सरपंच की लापरवाही है। हमारे यहाँ सरपंच है नीलम है, और वो यहाँ अब तक देखने नहीं आया कि गांव का क्या माहौल है। और अभी हम यहाँ पानी में डूबे हैं, पूरा गांव डूबा हुआ है, और इससे हम बहुत जूझ रहे हैं।
और ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। 4-5 साल से लगातार समस्या बनी हुई है। स्कूल में बच्चे नहीं, हालांकि अब छुट्टी चल रही है, लेकिन उससे पहले भी और बाद में भी स्कूल खुलेंगे तो हालात बहुत हाँ, खराब स्कूल के लिए भी बच्चे परेशान रहते हैं, बच्चे इसमें होकर निकलते हैं, बच्चे कभी गिर जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। बहुत बड़ी समस्या है ये, और रास्ता खराब है पूरे गांव की। इसके लिए हम सरपंच से कई बार कहा है, पर लेकिन सरपंच ने अभी सुना नहीं इसके बारे में। तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, लोगों की जो पीड़ा है वो अपने आप में बहुत दर्दनाक है। लोग चिल्ला नहीं रहे हैं, चीख चीख कर अपनी जो दास्तान है उसको सुना रहे हैं। हालांकि ये जो क्षेत्र है जो धौलपुर विधानसभा में आता है और विधायक शोभा रानी कुशवाहा लगातार 15 वर्षों से यहाँ से विधायक है, लेकिन ऐसे हालात विचलित करने वाले हैं। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं हैरान करने वाली हैं। और भी कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है? श्री में माता प्रसाद। क्या कहेंगे इस हालातों को लेकर? सरपंच, विधायक, MP, MLA, सरकार, प्रशासन हम तो ये कहेंगे हमारे जो पानी का नाले का व्यवस्था होनी चाहिए, और किसी को अब की चाहे विधायक का हो, 5 सालों से नहीं हुई है। क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या रणनीति रहने वाली है? 5 साल इसमें ही करते हुए बच्चे, हमारी बहन बेटियां हेले लेके जी में कितनी गोबर लेके कहाँ जाएं। और रही बाकी बात, वोट मसाले किसी को नहीं देंगे, चाहे विधायक हो, चाहे शोभा रानी हो, चाहे सरपंच हो, चाहे कोई आवे, चाहे 1.5 पंचायत सरपंच के चुनाव आने वाले हैं, अब क्या कहेंगे इसको लेकर? सरपंची के वोट तब देंगे तब महाराज काम हो जाएगा, पहले तब तो नालों निकल जाएगा, तब या पानी की व्यवस्था हो जाएगी। जब सरपंच क्या कहता है? सरपंच मना करता है, आएगा जब पानी को डरवा देता है, अपना धंधा करता है। और नहीं, और कोई नाले की व्यवस्था नहीं है। अभी तो 5 साल कर गई, 6 छठाई चल रही है सरपंच की, काम सुनता ही नहीं है। विधायक शोभा रानी 5 दिन से हम बुला रहे हैं। शोभा रानी विधायक शोभा रानी बिल्कुल तानाते चुनाव भवा अत्तल का भी आई नहीं है, बिल्कुल देखे भी गाँव ही ना देखो, जानती ना का गाँव गोपालपुरा कहाँ है, कौन से गोपालपुरा आदमी है, रहते हैं कना रहते वहां में। जनगणना कार्मिक जो लगाए गए हैं उनको भी काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम बिशनजीत परमार है और मुझे HLV 110 जो गोपालपुरा है वो उसमें मैं नियुक्त किया गया हूँ। और यहाँ पर आने पर मैंने देखा कि यहाँ की जो पोखर है उसमें जो गांव का इलाका है उसमें भी काफ़ी पानी भरा हुआ है, गलियाँ जो है उनमें पानी भरा हुआ है। मुझे भी इसमें समस्या हो रही है कि इन मकानों पर कैसे मैं मकान नंबर अंकित करूँ, मकान गणना करनी है मेरे को, तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है, कैसे इस पानी में निकल के जाऊँ। तो यही अनुरोध है कि अगर इसका जल्द से जल्द निराकरण हो सके तो करवाना चाहिए सरकार को। विकास अधिकारी सेमपुर रामबोल सिंह गुर्जर से फोन पर बातचीत करने की कोशिश की, बताने का प्रयास किया इस समस्या को। तो उनका कहना है कि जो ग्रामीण हैं वो समर जो होती हैं हैंडपंपों में वो डाल रखी हैं, जिसकी वजह से ये समस्या पैदा हो रही है और बिजली चोरी करके और उन समरों को चलाया जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा प्रशासन से, अगर अवैध रूप से समर यहाँ डाल रखी है हैंडपंपों में तो उन पर कार्रवाई करिए, उन समरों को आप निकलवाइए। अवैध चोरी हो रही है बिजली की तो बिजली विभाग उस पर कार्रवाई करे। प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रशासन और सरकार जिस तरीके से जनता से टैक्स वसूल रहे हैं तो उनका दायित्व बनता है कि जो समस्या है उससे निजात जनता को दिलाई जाए। तो आपने देखा ये हालात धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत तसीनों के गांव गोपालपुरा के हैं, जहां से सरपंच नीलम परमार जो सरपंच प्रतिनिधि राम अवतार फौजी की धर्मपत्नी है, विधायक शोभा रानी कुशवाहा जो लगातार 15 साल से विधायक हैं, चाहे फिर वो प्रशासन हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई भी यहाँ तक जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं है। सुविधाओं क्या लोगों को छोड़ दिया गया है बेसहारा के रूप में। लोग मजबूर हैं यहाँ अपनी जो नरकीय जीवन है उसको जीने के लिए। मैं कहना चाहूँगा जिला कलेक्टर धौलपुर से, जिम्मेदार अधिकारियों से, जिला परिषद EO से, तो जिस CO से जो जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है, हालांकि हर जगह मीडिया नहीं पहुंच पाती है, लेकिन ये जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो विचलित और हैरान करने वाली हैं कि ऐसे हालात भी धौलपुर जिले में बने हुए हैं। लेकिन जो प्रशासन है, जनप्रतिनिधि हैं, वो आंख बंद करके बैठे हुए हैं। लोगों की किसी भी तरीके से जो सहायता हो सकती है, जो समस्या है उससे निजात मिल सके, वो नहीं हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार।